दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? इल्तुतमिश। क्यों माना गया? कारण दे सकते हो? ये तो पढ़ते हो, फैक्चुअल है तो कि संस्थापक ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। अरे कुछ तो होगा ना, तो वास्तविक मानता है इतिहास इसे, कुछ तो कारण होगा। देखो, एक चीज हमें बता दी कि ऐबक की जो कैपिटल थी वो कहां पे थी? लाहौर। वो थी लाहौर। लाहौर किसकी राजधानी थी? ऐबक। क्या ऐबक ने अपनी राजधानी परिवर्तन करने का प्रयास किया? नहीं किया। क्लियर है बात? लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश शासक बना, इसने राजधानी परिवर्तन किया और ये राजधानी परिवर्तित करके कहां ले आया? दिल्ली ले आया। कहां ले आया? दिल्ली। और इसने राजधानी किसको बनाया? दिल्ली। दिल्ली को राजधानी बनाया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आज लाहौर भारत में है? क्या नहीं है। लेकिन क्या दिल्ली भारत में है? तो अगर ये प्रश्न किया जाए कि भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो क्या लगता है किसका नाम आना चाहिए? इल्तुतमिश का। क्योंकि राजधानी वो कहां लेके आया? दिल्ली। इसी कारण से उसे दिल्ली सल्तनत का क्या कहा गया? वास्तविक संस्थापक। कारण समझ में आया? उसने स्थापना की, लेकिन वास्तविक रूप से संस्थापक कौन बना? इल्तुतमिश। अब ये जो दिल्ली थी ना, यहाँ पानी की बड़ी कमी थी। अब आपने इसको राजधानी बनाया है, लोगों को यहां पे बसाया है, और कमी किसकी है? पानी की। या पानी के लिए बड़ी किल्लत हुआ करती है, तो पानी की किल्लत को दूर करना। अच्छा, आज हमें पानी की अगर समस्या होती है, नल नहीं आते हैं, 2-4 दिन नल नहीं आते हैं, तो हम नगर निगम को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? नगर निगम। करते हैं ना? क्यों? क्योंकि पानी सप्लाई किसकी जवाबदारी है? नगर निगम की, है या नहीं है? अगर पूरे प्रदेश में पानी की किल्लत है, पूरे प्रदेश में, तो यह जवाबदारी राज्य सरकार की है या नहीं है? तो उस समय तो सरकारें थी नहीं, तो ये पानी की सप्लाई का काम किसका था? राजा का। तो पानी की सप्लाई का काम राजा का था, तो इसने दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हौजे शमशी बनवाया। क्या बनवाया? हौजे शमशी। हौज ए शमशी, ये तालाब झील जैसा समझ सकते हो। तालाब या झील या छोटा सा डैम जिसमें पानी रिजर्व किया जाता है। क्या किया जाता है? पानी रिजर्व। तो हौजे शमशी कहां पर है? दिल्ली में। किसने बनवाया? क्यों बनवाया? पानी की समस्या को दूर करने। अगर पानी की समस्या नहीं होती तो ये बनवाता क्या? नहीं बनवाता। तो पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हौजे शमशी बनवाया। किसने? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश शासन कर रहा है, शासन करते हुए उसको सेना बढ़ाना है अपनी। क्या बढ़ाना है? सेना। और सेना पर तो खर्च लगता है। अरे सेना पर खर्च लगता है या नहीं लगता? लगता है। तो बोले यार सेना का खर्च कैसे निकाला जाए? तो इसने मतलब इल्तुतमिश ने एक प्रथा शुरू की। इस प्रथा को कहा जाता है इक्ता प्रथा। कौन सी प्रथा? इक्ता प्रथा। ये कई बार क्वेश्चन आया है, पिछली कांस्टेबल में भी आया है। प्रीवियस पेपर निकालोगे, डाउनलोड करोगे तो दिख जाएगा एक साथ आपको। इक्ता प्रथा किसने शुरू की? इल्तुतमिश। अब पहली चीज ये समझिए कि इक्ता का मतलब होता है भूमि। इक्ता का मतलब क्या है? भूमि। दिल्ली सल्तनत में इक्ता का मतलब है भूमि। अच्छा, अशोक पढ़े हो? क्या पढ़े हो ना? अच्छा, अशोक का वंश कौन सा था? मौर्य वंश। उस समय जो सरकारी भूमि हुआ करती थी उसको क्या कहा जाता था? सीता कहा है। तो इक्ता प्रथा इसने शुरू की। इसमें सैनिकों को
सैनिकों को काम के बदले में भूमि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? भूमि। अच्छा, क्यों दी जाती थी भूमि? क्यों दे रहा है भूमि? जैसे तुम इल्तुतमिश की सेना में भर्ती हो गए, आप भी भर्ती हो गए, आपको भूमि मिल गई, क्यों दे रहे हैं भूमि? मतलब आपको क्या नहीं मिलेगा? सैलरी। तो मतलब वेतन के बदले में क्या दी जाती थी? भूमि। कि भैया ये भूमि है, इस भूमि से आप अपने परिवार का क्या करो? भरण पोषण। अरे सरकार भी आपको सैलरी दे रही है तो भरण पोषण के लिए ही दे रही है या नहीं दे रही? ये बात अलग है कि आप और भी चाहते हो सैलरी के अलावा, तो आपकी इच्छा है। तो सैनिकों को काम के बदले में भूमि दी जाती थी। कौन सी प्रथा के द्वारा? इक्ता प्रथा। और इक्ता प्रथा कौन लेके आया? इल्तुतमिश। किसका गुलाम? ऐबक का। किसका गुलाम? ऐबक का। किसका गुलाम? ऐबक। और बाद में क्या बना? दामाद। बाद में क्या बना? दामाद। आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहली मस्जिद, क्योंकि उससे पहले भारत में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था, पहली मस्जिद ऐबक ने बनाई और पहला मकबरा बनवाने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश। क्या बनवाने का श्रेय? मकबरा। भारत में पहला मकबरा, भारत में पहला मकबरा दिल्ली में बना। कहां बना? दिल्ली में बना। किसने बनवाया? इल्तुतमिश। अब मैं यहां पे एक बात आपको स्पष्ट कर दूं और आप भी समझ लीजिए। ऐबक का जो शासन काल है, बिल्कुल आराम से देखना, यह है 1206 से 1210। 1206 से 1210। इसके बाद थोड़े समय के लिए कौन आया? आराम शाह। और इसके बाद शासक बना इल्तुतमिश। कौन बना? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का शासन खंड है 1211 से 1236। 1211 से 1236। अब इसने पहला मकबरा बना। क्यों? क्योंकि इससे पहले भारत में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इससे पहले भारत में मुस्लिम आबादी स्थायी रूप से नहीं थी, तो ये स्ट्रक्चर नहीं था। तो इसने पहला मकबरा बनवाया भारत में, दिल्ली में, और इसे कहा गया सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। चलिए बताना, सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार किसने बनवाया? ऐबक ने। और जहां पे आज कुतुब मीनार है वहां पे क्या था? विश्व मंदिर। तो हमने देखा कि पहला मकबरा बनवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा लाने का श्रेय इल्तुतमिश। दूसरी चीज, इल्तुतमिश जो है, इसके साथ जो इसके आमिर थे, इसके दरबारी थे, उनको बहुत महत्व दिया करता था। और इसने उनका एक संगठन बनाया था, अमीरों का। इस संगठन को कहा जाता था तुर्काने चालीसा। क्या कहा जाता था? तुर्काने चालीसा। ये जो है 40 अमीरों का संघ था। 40 अमीरों का क्या था? संघ था। किसके अमीर? इल्तुतमिश के। और उनकी सलाह बहुत मानता था। कौन मानता था? इल्तुतमिश। कौन मानता था? इल्तुतमिश। तो इसने इनका गठन किया। तुर्काने चालीसा का गठन करने वाला भी कौन था? इल्तुतमिश। अभी थोड़े दिन पहले जो आबकारी की एग्जाम हुई, आबकारी का पेपर निकाल लेना, वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन था आबकारी में कि तुर्काने चालीसा का गठन करने वाला शासक कौन था? कौन था? इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा लाने वाला इल्तुतमिश। 40 अमीरों का संगठन क्या कहलाया? तुर्काने चालीसा। क्या कहलाया? तुर्काने चालीसा। क्लियर? बढ़े आगे। इसके बेटे का है।
इल्तुतमिश का जो बेटा है उसका मकबरा है, और ये भारत में बना पहला मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। क्लियर? महमूद। चलिए, कहां तक लिखा है? चलिए आगे लिखना। ऐबक के बाद उसका पुत्र, ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बना। ऐबक के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक बना। आराम शाह शासक बना, लेकिन कुछ समय बाद इसकी हत्या करके, इल्तुतमिश शासक बन गया। कुछ समय बाद इसकी हत्या करके इल्तुतमिश शासक बन गया। फिर लिखना, ऐबक को लाख बख्श भी कहा गया है। ऐबक को लाख बख्श भी कहा गया है। लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श। क्लियर? फिर लिखना, ऐबक ने अपनी लड़की का विवाह इल्तुतमिश से करवाया था। ऐबक ने अपनी लड़की का विवाह इल्तुतमिश से करवाया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? ऐबक का गुलाम था। फिर लिखना नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश ने शासक बनने के बाद राजधानी परिवर्तन किया तथा यह राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया। यह राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया। इस कारण इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी मुझे मंगा रहे हो गए कहा जाता है। मंगा लो इससे हो गया, कहा जाता है। देखो पॉइंट समझ में आ रहा है क्यों कहा जाता है? बोलो। राजधानी परिवर्तन कहां से कहां? लाहौर से दिल्ली। इसलिए क्या बोल दिया? वास्तविक संस्था। ठीक है, अगर आपको हर फैक्चुअल के पीछे तथ्य पता है कि ऐसा क्यों हुआ तो चीजें क्या हो जाएगी? आसान। अब दिल्ली में रुकना है तो दिल्ली में किल्लत है तो क्या बनवाया? होजे शम्स। पानी की समस्या को दूर करने के लिए
दूर करने के लिए होजे शमशी का निर्माण, होजे शमशी का निर्माण दिल्ली में इल्तुतमिश ने करवाया। होजे शमशी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश ने करवाया। फिर लिखना, भारत में पहला मकबरा, भारत में पहला मकबरा जिसे हम सुल्तानगढ़ी, जिसे हम सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से, जिसे हम सुल्तानगढ़ी के मकबरे के नाम से जानते हैं। यह मकबरा, यह मकबरा, यह मकबरा भारत में इल्तुतमिश ने ही बनवाया। यह मकबरा भारत में इल्तुतमिश ने ही बनवाया। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। मकबरा भारत में इल्तुतमिश ने ही बनवाया। फिर लिखना, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने अपने अमीरों का, इल्तुतमिश ने अपने अमीरों का एक संगठन बनाया। इल्तुतमिश ने अपने अमीरों का एक संगठन बनाया जिसे तुर्काने चालीसा, जिसे तुर्काने चालीसा कहा गया, जिसे तुर्काने चालीसा कहा गया। फिर लिखना, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने कुछ समय साम्राज्य विस्तार, इल्तुतमिश ने कुछ समय साम्राज्य विस्तार को भी दिया। इल्तुतमिश ने कुछ समय साम्राज्य विस्तार को भी दिया। अब मेरी बात सुनना, को भी दिया। अब मेरी बात सुनना, ये दिल्ली का शासक था। कहां का शासक था? दिल्ली का। ये दिल्ली का शासक है। अब ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, या यूं कहा जाए, आप अगर नई नई चीजें कर रहे हो अपने शासन में, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसे की। और पैसा उस समय एक प्रकार से या तो लगान या दूसरे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेना। तो ये दिल्ली से दक्षिण की तरफ आया और मध्य प्रदेश में इसने कई स्थानों को अपने अंडर मिलाया, या यूं कहा जाए लूटपाट की। क्या की? लूट की, लूटपाट की। अगर मैं कहूं, इसने उज्जैन, उज्जैन, मांडू, उज्जैन और मांडू पर भी इसने चढ़ाई की। उद्देश्य क्या था? धन संपदा को बढ़ाना। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पर भी इसने आक्रमण किया था 1234 में। यह क्वेश्चन भी आ चुका है। 1234 में महाकालेश्वर मंदिर पर आक्रमण, महाकालेश्वर मंदिर पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश। अब ये इधर आया और इसका उद्देश्य था कि धन संपदा को आगे बढ़ाना, क्योंकि साम्राज्य चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। सरकार चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्लियर? लिखना, इल्तुतमिश ने मालवा में भी, इल्तुतमिश ने मालवा में भी आक्रमण किए, मालवा में भी आक्रमण किए। इसने उज्जैन के, इसने उज्जैन के
महाकालेश्वर मंदिर पर भी इसने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पर भी आक्रमण किया था। महाकालेश्वर मंदिर पर भी आक्रमण किया था। चंगेज खान का नाम सुना है? चंगेज का कौन था? मंगोल। और मंगोल का संबंध है मंगोलिया से। मंगोलिया किसके ऊपर है? चीन के। जब भी आप एशिया का महाद्वीप, एशिया का मानचित्र देखेंगे तो चीन के ऊपर आपको दिखेगा मंगोलिया। चलो, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। तो मंगोल आक्रमण अगर सबसे पहले किसके समय भारत की सीमा के आसपास हुए तो वो शासक कौन था? इल्तुतमिश। इसके समय चंगेज खान भारतीय सीमा से होकर गुजरा था। किसकी सीमा से? भारतीय सीमा से। अगर इल्तुतमिश सामने वाले की मदद करता तो चंगेज का कहां पे आक्रमण करता? दिल्ली पर। लेकिन क्या चंगेज खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया? नहीं किया। किया गया? नहीं किया। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय सीमा के आसपास पहला मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ तो ये हुआ इल्तुतमिश के समय। किसके समय? इल्तुतमिश के समय। क्लियर है? कल इससे आगे पढ़ेंगे कि मंगबरनी के पीछे कौन आ रहा था? चंगेज खान। मंगबरनी ने मदद मांगी किससे? इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश ने मदद करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश नहीं चाहता था कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान कहां पर आक्रमण करे? दिल्ली पर। क्लियर है? तो कल हम मंगोल आक्रमणों की बात करेंगे। किसकी? मंगोल आक्रमण। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय होंगे। किसके समय? अलाउद्दीन। लेकिन भारतीय सीमा में पहला मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ? इल्तुतमिश। क्लियर? ठीक है। भारतीय सीमा के आसपास, भारतीय सीमा के आसपास पहला मंगोल आक्रमण, भारतीय सीमा के आसपास पहला मंगोल आक्रमण, पहला मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय ही हुआ था। इल्तुतमिश के समय ही हुआ था। बढ़े आगे। चलिए अब देख लेते हैं आज का घटना चक्र। जल्दी से बताओ, परसों मैंने आपके ग्रुप में एक पेज भेजा था बीएसएफ के संबंध में। बताओ क्या भेजा था? पहले तो बीएसएफ फुल फॉर्म बता दो। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बीएसएफ क्या है? क्या है बीएसएफ? क्या है? नहीं, सीमा सुरक्षा बल तो है ही सही। क्या है? अरे भारत पाकिस्तान भी ठीक है दादा, अर्धसैनिक बल है। बीएसएफ हमारा कैसा बल है? अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल जिसे हम कहते हैं पैरा मिलिट्री फोर्स। पैरा मिलिट्री फोर्स। कैसा फोर्स? पैरा मिलिट्री फोर्स। ठीक है। कौन से मिनिस्ट्री के अधीन आता है ये? होम मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री। सारे अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? गृह मंत्रालय। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? गृह मंत्रालय। अच्छा, इंडियन आर्मी किसके अंडर है? रक्षा मंत्रालय। नेवी रक्षा मंत्रालय। एयरफोर्स रक्षा मंत्रालय। लेकिन पैरामिलिट्री गृह मंत्रालय। अरे आपने इसके साथ साथ और नाम नहीं सुने? सीआरपीएफ सुना है? सीआरपीएफ क्या है? पैरामिलिट्री। आईटीबीपी पैरामिलिट्री। सशस्त्र सीमा बल पैरामिलिट्री। सुना है या नहीं सुना है? सीआईएसएफ पैरामिलिट्री। तो बीएसएफ भी एक पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है। चलिए इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए कहां पे? भारत में भोपाल, इंदौर, कहां पर है? दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली। बीएसएफ का जो प्रमुख होता है
बीएसएफ का जो प्रमुख होता है उसे कहते हैं डीजी। क्या कहते हैं? फुल फॉर्म बताओ। डायरेक्टर जनरल। क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल। क्या कहते हैं? डायरेक्टर जनरल। क्लियर है? अभी बीएसएफ के नए डीजी कौन बने? नितिन अग्रवाल। कौन बने? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, बीएसएफ का जो डीजी होगा या अधिकांश पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी जो होंगे वो आईपीएस सेवा के अधिकारी होंगे। किसके अधिकारी? आईपीएस सेवा। चलिए बताओ आईपीएस का फुल फॉर्म? इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस का ट्रेनिंग, जो पुलिस का ट्रेनिंग है वो कहां होता है? हैदराबाद। एकेडमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी। कहां पर है? हैदराबाद। और लाल बहादुर शास्त्री मसूरी। मसूरी कहां पे? उत्तराखंड। चलिए, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1965। 1965 में भारत के कौन से अर्धसैनिक बल की स्थापना हुई? बीएसएफ। क्लियर? क्या 1965 में हमारा कोई युद्ध हुआ था? हुआ था। किसके साथ? भारत पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हमने किसकी स्थापना की? बीएसएफ की। और ये कैसा बल है? अर्धसैनिक बल। किसके अंडर है? गृह मंत्रालय के अंडर। नए डीजी कौन है? नितिन अग्रवाल। स्थापना वर्ष 1965। हेडक्वार्टर दिल्ली। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। एक और चीज बता दूं, जब आपका कांस्टेबल का या एसआई का पेपर रहेगा उसके 10-15 दिन पहले ही नई नियुक्तियां पढ़नी है। तो सर अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्रुप 4 है आप में से कई लोगों का, ग्रुप 4 का एग्जाम है ना, तो हमेशा नियुक्तियां एग्जाम के 15-20 दिन पहले ही पढ़ना है। क्लियर है? जब भी हमारा एग्जाम हो उसके 15-20 दिन पहले हम क्या पढ़ लें? नियुक्तियां। एक और चीज बता दूं, हमारा जो पेपर बनता है उसमें करंट गतिविधि 1 से 1.5 महीने तक पहले तक आती है। जैसे मान लो आपका पेपर अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर में हुआ, अगस्त सितंबर में आपका पेपर है, तो आपको जून तक की करंट गतिविधि पढ़नी है। कब तक की पढ़नी है? जून तक। जुलाई में क्या हुआ इससे आपको कोई लेना देना नहीं। समझ गए मेरी बात? जैसे अभी जेल का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया था कि हमारे नए अभी हमारे कानून मंत्री कौन है। अब उसमें ऑप्शन जो था उसमें नए कानून मंत्री का नाम नहीं था। किरण रिजिजू से ले लिया वो मंत्रालय, है ना, लेकिन ऑप्शन किरण रिजिजू था। तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एग्जाम के 1-1.5 महीने के पहले तक के करंट गतिविधि पढ़नी है। मैंने कहा अगर अगस्त सितंबर में एग्जाम है तो जुलाई की करंट गतिविधि आपको नहीं पढ़नी। कहां तक की पढ़नी है? जून तक। क्लियर है बात? क्लियर? चलिए रिवीजन देख लेते हैं, बता दे जाना फटाफट। चलिए, आराम शाह किसका पुत्र था? ऐबक का। लाख बख्श किसे कहा गया? ऐबक। ऐबक के मरने के बाद कौन शासक बना? आराम शाह को मारकर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? राजधानी परिवर्तन के। कहां से कहा? लाहौर से दिल्ली। पानी की समस्या को दूर करने के लिए क्या बनाया? हौजे शमशी। हौजे शमशी कहां पर है? दिल्ली में। हौजे शमशी कहां पर है? दिल्ली में। सैनिकों को सबसे पहले सेवा में नगद वेतन के बदले में भूमि किसने दी? इल्तुतमिश। भूमि देने की प्रथा को क्या कहा गया? एकता प्रथा। एकता मतलब भूमि। और मौर्य काल में सीता मतलब भूमि। सरकारी भूमि को मौर्य काल में क्या कहा गया? सीता। आगे अगर बात करें, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश। भारत में बना पहला मकबरा कौन सा? सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहां पर? दिल्ली में। किसने
अपने विश्वास पात्र अमीरों का संगठन बनाया इल्तुतमिश। उस संगठन को क्या कहा गया? तुर्काने चालीसा। क्या कहा गया? तुर्काने चालीसा। अगर कहा जाए कि ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया? इल्तुतमिश के साथ। किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ। अगर कहा जाए मंगोल आक्रमण सबसे पहले भारतीय सीमा के आसपास किसके समय हुए? इल्तुतमिश। और हम पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी, सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा अगर बात की जाए कि उज्जैन और मांडव पर आक्रमण किसने किया? इल्तुतमिश। किसने किया? इल्तुतमिश ने। इसके अलावा हम देखते हैं करंट गतिविधि में कि बीएसएफ के डीजी नए चेंज हो गए। नए कौन है? नितिन अग्रवाल। बीएसएफ क्या है? अर्धसैनिक बल। अर्धसैनिक बल किसे रिपोर्ट करते हैं? गृह मंत्रालय। किसे करते हैं? गृह मंत्रालय। बीएसएफ का स्थापना वर्ष 1965। हेडक्वार्टर दिल्ली। हेडक्वार्टर दिल्ली। बीएसएफ की स्थापना कौन से युद्ध के बाद हुई थी? भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। भारत पाकिस्तान युद्ध कौन सा? 1965। बीएसएफ या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो डीजी होंगे, डायरेक्टर जनरल होंगे, असम राइफल को छोड़कर, वो किस सेवा के अधिकारी होंगे? आईपीएस। आईपीएस का जो मेन प्रशिक्षण संस्थान है पुलिस का, वो कहां पर है? हैदराबाद। क्या नाम है? सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी। और हमने पढ़ा था आईएएस का प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी। इससे पहले पढ़ा था गौरी। गौरी ने भारत में मुख्य रूप से कितने युद्ध लड़े? भारत में, आज के भारत में 4। गुजरात 1178, तराइन का पहला 1191, तराइन का दूसरा 1192 और चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके साथ लड़ा? जयचंद के साथ। जयचंद कहां का शासक? कन्नौज का। कहां का शासक? कन्नौज का। अगर कहा जाए कि जयचंद की उस युद्ध में क्या हुई? हार। गौरी ने किसको मार दिया? जयचंद को। किसको मार दिया? जयचंद को। गजनी का शासक कौन था? गौरी। गजनी का शासक कौन था? गौरी। गजनी का शासक कौन था? गौरी। अगर कहा जाए कि 1178 में भीम द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को परास्त किया? गौरी। किसको परास्त किया? गौरी को। 1175 में गौरी ने सिंध क्षेत्र के किस क्षेत्र पे अधिकार किया? मुल्तान। किस पर अधिकार किया? मुल्तान। किस पर अधिकार किया? मुल्तान। संशोधन का देख लेते हैं जो 2 दिन पहले पढ़ा। संशोधन का अधिकार किसको? संसद। संशोधन का अधिकार किसको? संसद को। सबसे ज्यादा संशोधन किसके समय? इंदिरा गांधी के। सबसे ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी। क्लियर? हमने शुक्रवार शनिवार को नदियां पढ़ी थी। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा। कटनी से एक नदी निकलती है केन। कौन सी नदी? केन। केन किसकी सहायक नदी? यमुना की। अरे बेतवा की सहायक नदी कहां से होगी? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी गुजरती है? केन। कौन सी नदी? केन। केन बेतवा को जोड़ने की पहली परियोजना थी, लेकिन क्या जुड़ पाई थी? नहीं जुड़ पाई। अगर कहा जाए कंचना घाट कहां पर है? ओरछा। किसकी छतरी है? वीरसिंह देव बुंदेला। किसकी है? वीरसिंह देव बुंदेला। चलो, पांडव जलप्रपात कहां पर है? पन्ना। रानी जलप्रपात छतरपुर। रानी जलप्रपात छतरपुर। चुलिया चंबल। चुलिया चंबल कहां पे? मंदसौर और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर। लेकिन कभी राज्यवार पूछे तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। झाड़ीदहा जलप्रपात चंबल। पाताल पानी चंबल। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी? अच्छा, वेत्रवती बेतवा। वेत्रवती बेतवा। लंबाई 480। लंबाई 480। केन की लंबाई 427। केन की लंबाई 427। देखिए, जितना आप पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे, चीजें बार बार आपके सामने आएगी। एग्जाम में आंसर लगाने में उतना ही कंफ्यूजन कम होगा। इसीलिए मैं आपसे प्रीवियस भी रिवीजन करवा लेता हूं। क्लास का रिवीजन तो करते ही है, इसीलिए हम प्रीवियस भी रिवीजन करते हैं। रिवीजन बिना हमें केवल क्या रहेगा? कंफ्यूजन।
क्लियर। जो भी क्लास डलती है, अलग से भी डलती है, तो आप उसको देखा करो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बैकग्राउंड से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन में आप जब पूरा सिलेबस पूरा कर लोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो हमेशा सिलेबस पूरा करो और उसके अलावा उसका रिवीजन देखो। रिवीजन तो जरूरी है, चाहे कौन सा भी विषय हो, रिवीजन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो कल हम मंगोल आक्रमण देखेंगे, चंगेज खां वाला पार्ट देखेंगे, किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ, और हम रजिया सुल्तान को पार्ट भी हम देखेंगे। चलिए ओके, ये पीडीएफ ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूं, बता देना भैया आई कि नहीं।